नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका दिव्य कहानी चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। साधु के भेष में डकैत। एक बार की बात है, एक गांव के पास जंगल की तरफ डाकुओं का एक झुंड रहता था। उन डाकुओं का सरदार साधु के भेष में रहता था। वो लोग व्यापारियों, अमीरों और राहगीरों को लूटा करते थे और उनसे लूटा हुआ धन गरीबों में बांटते थे। अपने आस-पास के गरीबों का ध्यान रखते थे। उन्हें लगता था कि राज्य में इन गरीबों को पूछने वाला कोई नहीं है। उन्हें राज्य की ओर से गरीबों के प्रति ये व्यवहार किसी विश्वासघात से कम नहीं प्रतीत होता था। और उनकी बात एक हद तक सही भी थी। जिस जंगल में वो लोग रहते थे, वहां तक राज्य सुविधाएं नहीं पहुंच पाती थी। परंतु इस वजह से उसके मन में व्यापारियों और अमीर लोगों के प्रति नकारात्मक भाव भर गए थे। लौटते व्यापारी। एक दिन कुछ व्यापारियों का झुंड राज्य की राजधानी में लगे व्यावसायिक मेले से लौट रहा था। उनके पास व्यवसाय से कमाया हुआ बहुत सारा धन था, परंतु उन्हें उस रास्ते और जंगल के बारे में पता नहीं था। वो चलते चलते वहां पहुंच गए जहां वो डाकू लोग रहते थे। सारे डाकुओं ने धीरे धीरे उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और देखते ही देखते सारे व्यापारी डाकुओं के घेरे के अंदर आ गए। और फिर वो डाकू उन सभी व्यापारियों को डराने धमकाने लगे। तभी उन डाकुओं की नजरों से बचाकर एक व्यापारी अपने धन का थैला लेकर धीरे धीरे भागा और भागकर वो पास के एक तंबू में घुस गया और जोर जोर से सांसें ले रहा था। भागते भागते थक गया था और डरा हुआ भी था। तंबू में साधु। तभी उसने देखा कि उस तंबू के अंदर एक साधु माला जप रहा है। उसके हांफने की आवाज सुनकर साधु जप से उठा और उस व्यापारी से गुस्से में पूछा कि उसने उसके जप में विघ्न क्यों डाला और आखिर उसने उसके तंबू में आने की हिम्मत कैसे की। इससे पहले कि साधु कुछ और बोल पाता, व्यापारी ने धन से भरा वह थैला उस साधु को संभालने के लिए दे दिया और कहा, पूरे साल की मेहनत के बाद राजधानी के मेले में जो धन प्राप्त हुआ है वो आपको दे रहा हूँ। ये मेरे परिवार की रोटी के लिए है। हमें डाकुओं ने घेर लिया है। यदि हम मारे गए तो मेरे परिवार तक ये धन पहुंचा दीजिएगा, अन्यथा वो लोग भूख से मर जाएंगे। हम सुंदरगढ़ के निधि सरोवर के पास रहने वाले व्यापारी हैं। अब मैं जाता हूँ। यदि डाकुओं ने मुझे आपके पास देखा तो आपको भी मार देंगे। ये कहकर भागने लगा साधु के मानो होठ सिल गए हों। वह कुछ कह न सका। साधु का वचन। जब व्यापारी के जाने का एहसास हुआ तब वह यही कह पाया कि तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं तुम्हारे धन की रक्षा करूंगा। व्यापारी के इस विश्वास ने डाकुओं के सरदार को अंदर तक झकझोर दिया था। वह ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या राज्य की सुविधाएं उस जंगल में न पहुंच पाने की वजह से वह जिन लोगों को लुटता था वो गलत था, क्योंकि वो भी तो मेहनत से धन कमाया करते थे और उन्हें राज्य से ये धन प्राप्त तो नहीं होता था। इन सब बातों ने उन डाकुओं के सरदार को परेशान कर दिया। उसे ऐसा लगता था कि वो सही काम करता है, जबकि आज उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। व्यापारियों से लूट। तभी उसे व्यापारियों के चीखने की आवाज आई। वो भागता हुआ बाहर आया और उसने देखा कि व्यापारियों को बंदी बनाकर उन्हें उसके चेले डाकू मार रहे हैं। तभी वो तंबू के अंदर से छुपकर बाकी डाकुओं को रुकने का आदेश दिया। उनमें से एक डाकू ने हिम्मत कर तंबू में आकर आदेश के बारे में पूछा। तब सरदार डाकू ने कहा कि इन सभी व्यापारियों को जाने दो और इनका धन वापस कर दो। डाकू इस बात पर सहमत नहीं थे। उनके जीने खाने का यह एक स्रोत था। उस डाकू ने सरदार से कहा कि यदि ये गलत है तो हम आगे से मेहनत कर खाएंगे, परंतु अभी क्या खाएंगे और असहाय और वंचित लोगों को क्या खिलाएंगे। फिर सरदार ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो लूट का आधा माल व्यापारियों को वापस कर दो और उन्हें जाने दो। इस पर सबकी सहमति बनी और व्यापारियों को आधा धन लौटा कर जाने की अनुमति दे दी गई। व्यापारी का तंबू में लौटना। फिर हिम्मत कर व्यापारी अपना थैला लेने वापस तंबू में आया। और ये क्या? अपनी आंखों से सच्चाई देखकर वो स्तब्ध था। जिस साधु को उसने अपना थैला दिया था
वो साधु तो डाकुओं की टोली का सरदार था। लूट के धन को वह दूसरे डाकुओं को बांट रहा था। ये सब देख व्यापारी वहां से निराश होकर वापस जाने लगा। वह मुड़ मुड़कर तंबू की तरफ देख रहा था और ठगा सा महसूस कर रहा था। मगर उस साधु ने व्यापारी को जाते देख लिया था और बाहर आकर उसने कहा, रुको, तुमने जो धन का थैला मुझे दिया था वो ज्यों की त्यों ही है। और साधु ने व्यापारी का धन से भरा थैला वापस कर दिया। अपने धन को सलामत देखकर व्यापारी खुशी से गदगद हो गया और साधु को दान देने की इच्छा जाहिर की। परंतु साधु ने मना कर दिया और हाथ जोड़कर नमस्कार कर तंबू की ओर चला गया। व्यापारियों का झुंड भी खुशी खुशी अपने सुंदरनगर की ओर चल पड़ा। डाकू का हृदय परिवर्तन। जब सरदार तंबू में वापस लौटा तब वहां बैठे अन्य डाकुओं ने सरदार से पूछा कि हाथ में आए धन को इस प्रकार क्यों जाने दिया। तभी सरदार ने कहा, व्यापारी मुझे भगवान का भक्त जानकर भरोसे के साथ थैला दे गया था। उसी कर्तव्यभाव से मैंने उसके थैले को वापस दे दिया। किसी के विश्वास को तोड़ने से सच्चाई और ईमानदारी हमेशा के लिए शक के घेरे में आ जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे राज्य की सुविधा यहाँ न पहुँच पाने की वजह से हमारा राज्य से विश्वास उठ गया और हम सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते से भटक गए। परंतु आज व्यापारी की बात सुनकर एहसास हुआ कि हम राज्य की सुविधा यहाँ तक नहीं पहुँच पाने का दंड सच्चाई और ईमानदारी से धन प्राप्त कर रहे लोगों को उनका धन लूट कर देते हैं, और ये गलत है। आज से हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और अपने साथ साथ सभी वंचित लोगों की सहायता भी करेंगे। सब सरदार की बात से सहमत हुए और डकैती छोड़कर ईमानदारी से धन कमाने की प्रतिज्ञा ली। हर कहानी में छिपा है एक गहरा संदेश और जीवन को सिखाने वाला सार। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिलती रहें नई और अद्भुत दिव्य कहानियाँ हर दिन सबसे पहले।